जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, हमें और आपको हमेशा जोश में, होश में, उत्साह में अवश्य होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, जब हमारे चेहरे पर मुस्कान रहता है, जब हमारा चेहरा प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहता है, जब हम लोग प्रसन्न रहते हैं, तो हम लोगों के सामने कैसा भी काम क्यों ना आ जाए, हम लोग उस काम को हंसी खुशी से, सफलतापूर्वक, आराम से, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उस कार्य को अवश्य कर ही लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए आज हम लोग बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय, विषय अंग्रेजी, कक्षा 3, 4, 5 दिवस की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, आज गुरुवार का दिन है। दिनांक की बात करें तो आज 26 जून 2025 हो गया, यानी 26 तारीख, छठा महीना 2025। और सत्र की बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों तो 2025-26 हो गया, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, क्या कहता है आज का टॉपिक अंग्रेजी विषय में। कहता है आज का टॉपिक मेक ए न्यू इंग्लिश वर्ड। मेक ए न्यू इंग्लिश वर्ड। ए का मतलब एक, न्यू का मतलब नई या नया, इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी, वर्ड्स का मतलब शब्द, मेक का मतलब बनाओ, बनाना। मतलब मेक ए न्यू इंग्लिश वर्ड का अर्थात मतलब हो गया एक नया अंग्रेजी शब्द बनाओ। एक नया अंग्रेजी शब्द बनाओ, ठीक है, यही है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग एक नया अंग्रेजी शब्द कैसे बनाएंगे, इन चीज़ों को आप लोग भले भांति ध्यान से अमल पूर्वक देखेंगे, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूँ, अगर आप लोग YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में अथाह रूप से
अनलिमिटेड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने छोटे प्यारे दुलारे भाई को भरपूर अनलिमिटेड दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए अब हम लोग अपना काम की बात शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, कहने का मतलब है कि देखिए रेड पेन से जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पी जोर कान। अरे बाबू, ये तो पहली बार ज़िंदगी में देखने को मिला। लेकिन इस पी जोर कान को हम लोग एक नया अंग्रेजी शब्द कैसे बनाएंगे, मतलब इंग्लिश में एक नया इंग्लिश वर्ड कैसे बनाएंगे, है ना। तो आप भली भांति बना सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग को शांति कीजिएगा, दिमाग को एकाग्रचित कीजिएगा, आपका मेमोरी पावर बढ़ जाएगा, दिमाग का बौद्धिक क्षमता बढ़ेगा, शारीरिक क्षमता बढ़ेगा, मानसिक क्षमता बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताता हूँ कैसे होता है। सिर्फ आप लोगों का कार्य है, काम है वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए कंटिन्यू सुचारू रूप से देखना, सोचना, समझना और अभ्यास करना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोई चित्रहार की दुनिया नहीं है, रंगमंच नहीं है जो कि यहाँ पर आपको डांस करने के लिए मिलेगा, संगीत सुनने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये एजुकेशन लाइन है, स्टडी सेंटर है, अध्ययन करने का प्रयोगशाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा समय देना ही होगा, वीडियो को पूर्ण रूप से देखना ही होगा, तभी आप लोगों को समझने में आएगा और अच्छी तरह से आप लोग देख पाएंगे, सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ये नहीं कि 2 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, फिर भी अभी तक कहाँ लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? अरे जब लिखना शुरू करेंगे तो कर ही देंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें ऐसा होता है जो कि बोल करके बताना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर एक बिंदु पर पहल कीजिए, हर एक बिंदु पर अमल कीजिए और अपना भी आगे बढ़िए, एक दूसरे को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। अपना भी सहयोग लीजिए एक दूसरे से और एक दूसरे को भी सहयोग कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए रेड पेन से एक और, जैसे मान के चलिए इसको कंडीशन ए मान लेते हैं और इसको कंडीशन बी मान लेते हैं। अब बीच में जोड़ का चिन्ह है ना, ये जो बीच में जोड़ का चिन्ह है, मान के चलते हैं कि ये सबका क्या है? साझेदार है, सबको एक साथ करेगा। तो ए कॉलम में हर जगह इंग्लिश में लेटर के रूप में लिखा हुआ है और बी कॉलम में हर जगह आपको हिंदी में अक्षर के रूप में शब्द में लिखा हुआ है। इस बार हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का प्रयोग करना है। यहाँ तो प्रश्न में एक और अंग्रेजी का प्रयोग किया हुआ है, दूसरी ओर हिंदी का प्रयोग किया हुआ है। हमें क्या करना है? यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे देना है और कॉलम ए में जो लेटर इंग्लिश में लिखा हुआ है उसी लेटर को हम लोग फिर से लिखेंगे। मतलब इस लेटर को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी भी प्रश्न में नहीं, है ना। उत्तर के रूप में हम लोग देने जा रहे हैं, आंसर देने जा रहे हैं। तो इंग्लिश वाले जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, यानी लेटर में जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसे हम लोग किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ज्यों का त्यों
उसी को उतार देंगे। हाँ, हम लोग छेड़छाड़ करेंगे तो किसको करेंगे मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बी कॉलम में जितना भी हिंदी में शब्द में लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में उसका वर्ड कौन सा होता है उस वर्ड को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पी और उसके बाद जोड़ का चिन्ह दिया हुआ, तो हम भी जोड़ का चिन्ह दे देते हैं। अगर बताना चाहे आप लोगों को, अगर हम लोग करना चाहे तो डायरेक्ट उत्तर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना। तो पी जोड़, अब बी कॉलम में कान है, क्या करना कान। तो आप और हम जानते हैं कि कान को इंग्लिश में ईयर के नाम से जानते हैं। ईयर का स्पेलिंग होता है EAR ईयर। तो पी जोड़ कान को हम लोग इधर इंग्लिश में क्या बना है, पी जोड़ ईयर। अब एक बार और लिखेंगे, इन सभी को एक साथ मिला करके देखते हैं क्या होता है। तो पी जोड़ EAR ईयर हो गया। तो पी में ईयर को मिलाएंगे तो हो जाएगा PR आपका, PEAR क्या हो गया आपका, पियर हो गया, है ना। क्या हो गया आपका, पियर हो गया। तो पियर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, पियर का मतलब होता है आपका नाशपाती। पियर का मतलब नाशपाती। अब बता दूँ आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा गौर से ध्यान से देखिएगा। कहाँ तो पहले इंग्लिश में लेटर में जो है सिर्फ पी था, इसके बाद इसमें कान लिखा हुआ, इस कान को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट किए तो कान का हो गया ईयर, अब मिल करके हो गया पियर, है ना। तो पी के साथ में हम लोग बॉडी शरीर के अंग का नाम मिला दिए तो यहाँ पर बन गया पियर। पियर जो है अब आपका तब्दील हो गया फल में, क्योंकि पियर का मतलब होता है नाशपाती, और ये पियर कहाँ आ गया, और ये पियर आपका आ गया फल में। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे कहने का मतलब है कि देखिए इसमें क्या जादुई भरा हुआ है। अब बताइए मेरे प्यारे साथियों, संगीत से ज़्यादा आनंद इसमें आएगा कि नहीं। मनोरंजन तो आप लोग कीजिए, हर क्षेत्र में कीजिए, पढ़ने में, खाने में, खेलने में, कूदने में, हंसने में, गाने में, सोने में, हर क्षेत्र में। लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है पढ़ाई करना। उसमें जिसको आनंद आ गया, मनोरंजन आ गया, तो फिर मेरे प्यारे साथियों सोने में सुहागा है। इसका कभी हम लोग किसी भी प्रकार से, किसी भी दृष्टिकोण से बखान नहीं कर सकते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, 2 नंबर में है आपका H जोड़ शब्द। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, H का मतलब H ही लिखेंगे, इंग्लिश को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपको पहले बता दिए हैं। फिर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे दिए। अब हिंदी में लिखा हुआ स्वबो शब्द, तो इस स्वबो शब्द का इंग्लिश होता है ALL ऑल का मतलब सभी या सब, एक ही चीज़ हुआ। अब जो है इसको फुल्ली इंग्लिश में करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो H के साथ में ऑल को जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा वर्ड हॉल, HALL हॉल। अब हॉल का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों एक बड़ा कमरा, एक बड़ा कमरा या विशाल कक्ष, इसको क्या कह सकते हैं, विशाल कक्ष। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में हॉल कहते हैं। हिंदी में या तो एक बहुत बड़ा कमरा बोलिए या विशाल कक्ष बोलिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 3 नंबर में क्या है।
मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए 3 नंबर में आपका फिर से एच लेटर लिखा हुआ है इंग्लिश में कॉलम ए में। 3 नंबर में फिर से आपका एच लेटर इंग्लिश में कॉलम में लिखा हुआ है। इसके बाद हिंदी में हवा शब्द लिखा हुआ है, तो एच लेटर को एच लेटर ही लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह देंगे। हवा को इंग्लिश में एयर के नाम से जानते हैं। एयर का स्पेलिंग होता है मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है? AIR। क्या हो गया? हेयर। हेयर का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? अब जब एच को एयर के साथ में मिला दिए, ऐड कर दिए, जोड़ दिए, तो मिल करके आपका एक नया वर्ड का निर्माण कर लिया, नया वर्ड का रूप ले लिया। वो नया वर्ड कौन सा बन गया? तो HAIR, हेयर। वो नया वर्ड आपका बन गया मेरे प्यारे साथियों, HAIR, हेयर, जो कि हेयर का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों बाल। हेयर का मतलब क्या होता है? बाल। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो हम लोग ब्रैकेट के रूप में लास्ट में लिख रहे हैं हिंदी में, ये चीज़ों को हम लोगों को नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आप लोग हेडिंग में क्या पढ़े? मेक ए न्यू इंग्लिश वर्ड। मतलब इसमें जो प्रश्न में दिया हुआ है ना, इसी प्रश्न में से पढ़ करके, समझ करके, सुन करके, अभ्यास करके आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में एक नया वर्ड का निर्माण करना है, इंग्लिश में एक नया वर्ड का रचना करना है। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आवे, अच्छी प्रकार से समझ में आवे, इसीलिए हम लोग साथ में ब्रैकेट में क्या करते हैं, हिंदी में भी आपको लिख करके प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं कि इसका मतलब ये होता है। पहले कौन सा लेटर था, किस लेटर के साथ में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ था, उसको जब इंग्लिश में तब्दील किए, कन्वर्ट किए, परिवर्तन किए, बदलाव किए, तो वो कौन सा एक नया वर्ड का रूप ले लिया और उसका मतलब क्या हो गया, उसका अर्थ क्या निकल करके आया। मेरे प्यारे साथियों, यही तो है पढ़ाई करने में मज़ा। यही चीज़ें हम लोगों को सीखनी चाहिए और एक दूसरे को सीखने का अवसर भी देना चाहिए। बताइए अब मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर पढ़ाई करने में कितना मज़ा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है, मनोरंजन कितना हो रहा है, इंटरटेनमेंट कितना हो रहा है, दिमाग की बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता कितना बढ़ रहा है, हम लोगों का मेमोरी पावर स्ट्रांग कितना हो रहा है, मजबूत कितना हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इन चीज़ों को आप लोग भली भांति गौर से देखिए, सरलता से सुनिए, समझिए, है ना। मैं तो इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग जिसका भी वीडियो को देखिए, जिस किसी भी काम के प्रति देखिए, लेकिन उन वीडियो को आप लोग कृपा करके ज़रूर से ज़रूर पूरा से पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जब आप लोग वीडियो को पूरा से पूरा देखेंगे तो एक एक बात, एक एक पॉइंट आपको देखने को, सीखने को, समझने को मिलेगा, कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा तो हम लोग आपको पहले बता दिए हैं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है कि शिक्षा ना कभी बूढ़ा हुआ है, ना कभी जवान हुआ है और ना कभी इसका बचपना है, हमेशा ये युवा ही है। हम जैसे मान के चलिए कि देवता लोग हमेशा 16 वर्ष का देखने में लगता है, उसी प्रकार से शिक्षा हम लोगों का हमेशा युवा ही, यंग ही बना हुआ रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों, चाहे हम लोग कितना भी बुढ़ापा हम लोगों के अंदर क्यों नहीं आ जाए, बचपन से बुढ़ापा तक में हम लोग कुछ ना कुछ नया चीज़ ज़रूर डेली सीखने को हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, अब बताइए आप लोग, बताइए क्या नंबर 4 में आइए। नेक्स्ट नंबर आपका 4 आएगा। इस 4 नंबर में हम लोग देखेंगे
कि क्या होता है। तो हम लोग देख रहे हैं 4 नंबर में सी लिखा हुआ है पहले से, कॉलम ए वाला में सी लेटर पहले से लिखा हुआ है, तो बराबर का चिन्ह दे दीजिए, सी लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह दे दीजिए, क्योंकि इंग्लिश में जो लेटर पहले से कॉलम ए में किसी भी प्रश्न का हो वो, तो उसको हम लोगों को छेड़छाड़ नहीं करना है, बल्कि कॉलम बी में जो हिंदी में शब्द में लिखा हुआ है उस शब्द को हम लोगों को इंग्लिश में वर्ड के रूप में लिखना है, और फिर जा कर के उस वर्ड को पहले वाला लेटर के साथ में एकत्रित करके और फिर से एक नया वर्ड का निर्माण करना है। और एक्स्ट्रा में तो हम आपको उसका अर्थ भी बता देते हैं कि क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बुआका बाल लिखा हुआ है हिंदी में शब्द में, जो कि आप लोग भली भांति जानते हैं। बाल को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? तो बाल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हेयर। हेयर का स्पेलिंग होता है HAIR, हेयर, HAIR, हेयर। तो मेरे प्यारे साथियों, जब सी में हेयर को निर्माण करेंगे, मिलाएंगे, तो आपका फिर ये एक नया इंग्लिश वर्ड हो जाएगा चेयर, CHAIR, चेयर। तो चेयर का मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को मतलब पता है कि चेयर का मतलब कुर्सी होता है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी में लिख दिए चेयर का मतलब कुर्सी, है ना। मेरे प्यारे साथियों, बुद्धिमान आप तभी कहलाएंगे जब आप लोगों से कोई व्यक्ति आपके सामने प्रश्न किया और उन प्रश्न को बिना किसी झंझट के, बिना किसी झिझक के, बिना घबराए हुए उन प्रश्नों का उत्तर भले भांति सफलतापूर्वक आप लोग दे दिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए नंबर 5 में। नेक्स्ट नंबर आपका 5 नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर आप 5 नंबर में क्या देखेंगे मेरे प्यारे साथियों? नंबर 5 में देख रहे हैं पी लेटर लिखा हुआ है। तो पी लेटर लिखा हुआ है, तो पी लेटर हम भी लिख दिए, और उसके बाद जो है प्लस के बाद चीटियों लिखा हुआ, तो चीटियों का चीटी रहेगा तो एंड, चीटी का वर्ड एंड, और चीटियों का एंड, तो क्या लिख देंगे? ANTS, एंड। तो क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? PANTS, पैंट, PANTS, पैंट। तो पैंट्स हो गया, हिंदी में भी लिख दीजिए पैंट्स, जो पैंट ये दीवार में करते हैं ना, वो पैंट्स। तो मेरे प्यारे साथियों, नंबर 6 में आइए। नंबर 6 में फिर कौन सा लेटर है? सी लेटर है। सी लेटर को लिख दिए, छेड़छाड़ नहीं किए, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए। प्लस का चिन्ह तो मान के चलिए कि ये सरकारी वकील है ना, ये सरकारी क्या है? प्लस का चिन्ह हम लोगों के लिए सरकारी वकील है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पर ऊपर का मतलब क्या होता है? अप। ऊपर का मतलब इंग्लिश में अपवर्ड होता है, UP, अप का मतलब ऊपर। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर तो UP अप में ऊपर लिख दिए ना। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब मिल करके सी में अप मिल गया तो CUP कप हो गया। अच्छा, जब CUP कप हो गया तो कप का मतलब प्याला होता है। चाय पीने वाला को हम लोग हिंदी में प्याला बोलते हैं, इंग्लिश में कप बोलते हैं। ऐसे आप लोगों को किसी के मुंह से प्याला सुनने को नहीं मिला होगा जल्दी, है ना। कप, क्योंकि कप इंग्लिश वर्ड है और कप बोलते हैं लोगों को अच्छा लगता है सुनने में, समझने में, समझ भी जाता है। लेकिन हम लोगों को तो गहराई से जानना ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे साथियों, जहाँ पर UP अप का मतलब ऊपर होता था, वहाँ पर सी के साथ में अप का मिलन हो गया, तो अब ये कप हो गया, कप का मतलब प्याला हो गया। अब देखिए कहाँ से कहाँ चला गया, क्या से क्या बन गया। तो यही है जादुई वाणी की मार,
यही है जादुई वाणी का मार्ग, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अब जो है आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। नंबर 7 में देखिए मेरे प्यारे साथियों, नंबर 7 में क्या है? नंबर 7 में है आपका पी, जोर, सिहाई। तो पी है तो पी को तो पी स्थिर रखेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। सिहाई को इंग्लिश में बोलते हैं इंक, सिहाई का इंग्लिश होता है इंक, तो INK इंक हो गया। अब मिल करके आपका क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? अब मिल करके आपका हो गया PINK, पिंक, है ना। पी के साथ में इंक को मिला दिए तो आपका हो गया पिंक, और पिंक का मतलब हो गया गुलाबी। पिंक का मतलब हो गया मेरे प्यारे साथियों गुलाबी, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर 8 नंबर, नेक्स्ट नंबर 8 नंबर में देखेंगे यहाँ आपका पहले से टी लेटर मौजूद है, तो टी लेटर को स्थिर कर दिए, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दिए। उसके बाद बरसात है, बरसात को इंग्लिश में रेन के नाम से जानते हैं। रेन का स्पेलिंग होता है RAIN, रेन, रेन मीन्स वर्षा या वर्षा, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों फिर से बराबर का चिन्ह देंगे। अब जब टी के साथ में रेन को क्या करेंगे? टी के साथ में रेन को एकत्रित करेंगे तो हमारा वर्ड बन जाएगा ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। ट्रेन का मतलब हो गया मेरे प्यारे साथियों रेलगाड़ी। ट्रेन का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? ट्रेन का मतलब हो गया रेलगाड़ी, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, अब आ जाइए आप लोग नेक्स्ट नंबर 9 नंबर में। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर में मेरे प्यारे साथियों, 9 नंबर में आप लोग क्या देख रहे हैं? H है, H देंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग क्या देखें 8 नंबर में मेरे प्यारे साथियों, टी के साथ में रेन को जोड़ दिए तो आपका ट्रेन बन गया। कहाँ तो टी के साथ में बरसात जुड़ा था, और टी के साथ में हम लोग बरसात को इंग्लिश में कन्वर्ट करके एकत्रित कर दिए तो आपका बरसात से रेलगाड़ी बन गया। देखिए क्या है जादुई चीज़ इसमें। तो मेरे प्यारे साथियों H प्लस और का AND एंड हैंड होता है, तो HAND हैंड। हैंड का मतलब आपका हाथ हो गया। हम लोग और आप लोग भली भांति जानते हैं H जोड़ और का होता है AND एंड, तो H के साथ में एंड को हम लोग तब्दील कर दिए, एकत्रित कर दिए, लागू कर दिए, तो आपका बन गया हैंड, और हैंड का मतलब होता है हाथ। मेरे प्यारे साथियों नंबर 10 में देखिए, नंबर 10 में क्या है? नंबर 10 में टी लेटर है, तो टी लेटर को जब हम लोग एकत्रित किए तो यहाँ पर टी लेटर आ गया, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दिए,
उसके बाद हिंदी में कौन सा शब्द लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाइयों? अपना शब्द लिखा हुआ है। अपना शब्द को हम लोग इंग्लिश में जब कन्वर्ट करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तब्दील करेंगे, बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ऑन का स्पेलिंग OWN, ऑन हो गया। मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? बराबर का चिन्ह देके TOWN, टाउन, TOWN, टाउन। टाउन का मतलब शहर, TOWN, टाउन। टाउन का मतलब शहर हो गया। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर से दिमाग लगाइए, कहाँ तो टी था और उस टी के साथ में हम लोग अपना का वर्ड मिला दिए और तो TOWN, टाउन हो गया। अब अपना से शहर बन गया। तो क्या से क्या हो जाता है, ये हम लोगों को साक्षात प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों हम लोग आँखों के सामने दोनों तरह से देख लिए कि हम लोग क्या से क्या बना सकते हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को ज़रूर अवश्य पूर्ण रूपेण देखा कीजिए, बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए। क्योंकि आपको और हमको पहले से पता नहीं है कि बीच में सही कुछ विशेष बात बोला गया है, कि शुरुआत में बोला गया है, कि लास्ट में बोला गया है। वैसे तो हर सेकंड मेरे लिए लाभकारी बातें हैं, तभी तो उनको उतना समय दिया गया है। नहीं तो हम लोगों को बकाना ज़रूरी उतना थोड़ी है, अपने शरीर का एनर्जी लॉस करना उतना ज़रूरी थोड़ी है। क्यों करते हैं? क्योंकि मैं यही सोचता हूँ, इसीलिए प्रयास करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे प्यारे भाइयों बहनों को, साथियों को, दोस्तों को, मित्रों को, जो भी है, हमसे बड़े हैं, हमसे छोटे हैं, चाहे जैसा भी है, तो इसलिए इस प्रकार से अभ्यास करता हूँ कि भली भांति अच्छी तरीक़ा से लाभ प्राप्त हो सके, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की चैप्टर में यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। एवं हमारे तीनों अंगों का जो सेनाओं है, उन सेनाओं को हमेशा शरीर में बल बना रहे, शक्ति बना रहे, और वो हम लोगों की हमेशा सुरक्षा करते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।